हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर यानी कि चौथे सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर में एंशियंट हिस्ट्री में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। दोस्तों यहाँ पे कोर्स का जो कोड है वो है AAC203A1504001T फर्स्ट, यानी कि इसका कोर्स कोड ये है। और इसका जो टाइटल है वो ये है कि सोसाइटी एंड स्टेट ऑफ एंशियंट इंडिया, यानी कि हिंदी में कहें तो प्राचीन भारत का समाज और राज्य। क्रेडिट इसके लिए आपको मिलेंगे 3। तो चलिए देखते हैं अब इसमें आपको पढ़ना है क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है पहला जो पॉइंट है उसमें वर्णा पढ़ना है आपको। कैस्ट इन एशियंट इंडिया, कॉन्सेप्ट एंड सर्वे, आश्रम सिस्टम, पुरुषार्थ एंड संस्कार, यानी कि प्राचीन भारत में वर्ण और जाति के बारे में आपको पढ़ना है कि प्राचीन भारत में वर्ण और जातियाँ क्या होती थीं, संकल्पना, सर्वेक्षण, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ और संस्कार क्या क्या थे, जिसको आपको पढ़ना है। आगे चलें तो आगे देखा जाए कि मैरिज सिस्टम आपको पढ़ना है। नेचर एंड पर्पस, द कंडीशन ऑफ वुमेन इन एंशियंट इंडिया, यानी कि विवाह प्रणाली आपको पढ़नी है कि विवाह किस प्रकार से होता था, उसकी प्रकृति क्या है और उद्देश्य क्या था उसका, और प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति क्या थी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला जो पॉइंट है उसमें है प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, टाइप्स ऑफ स्टेट, पॉलिटिकल थॉट एंड पब्लिक वेलफेयर ऑफ द रूलर, यानी कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और उसके सिद्धांत क्या थे, राज्य के प्रकार, शासक के राजनीतिक विचार और लोक कल्याण क्या क्या थे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो सप्तांग एंड मंडल थ्योरी, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशंस, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशंस, यानी कि सप्तांग एवं मंडल सिद्धांत को पढ़ना है। मौर्य का शासन यानी कि मौर्य काल में किस प्रकार से शासन होता था और गुप्त काल में किस प्रकार से प्रशासन होता था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला जो पॉइंट है उसमें आपको पढ़ना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्रिपरिषद, यानी कि पहले के ज़माने में एशियंट इंडिया में जो है मंत्रियों का किस प्रकार से एक परिषद रहता था और वो क्या क्या कार्य वगैरह करता था। अगला है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन एंड टैक्स प्रिवेलेंट इन एंशियंट इंडिया, यानी कि कराधान के सिद्धांत और प्राचीन भारत में जो है प्रचलित कर कौन कौन से थे, यानी कि किन किन चीज़ों पर कर लगाया जाता था और किस अमाउंट में लगाया जाता था, ये सारी चीज़ें आपको इस पॉइंट में पढ़नी है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पेपर में आपको काफ़ी छोटा सा पार्ट जो है पढ़ना है। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है इसमें जो है छोटा पार्ट है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। तो 2 से 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, उसके बाद पेपर वगैरह होते रहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं जो इसका दूसरा पेपर है या दूसरा पार्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। तो यहाँ पे जो है इसका टाइटल है, कोर्स कोड जो है AAC204A1504001T सेकेंड, यानी कि ये जो है इसका कोर्स कोड है। और टाइटल जो है इसका है इकोनॉमी एंड एजुकेशन ऑफ एशियंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था और शिक्षा क्या थी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फर्स्ट पेपर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी थी, मैरिज सिस्टम क्या था, वर्ण और जाति की व्यवस्था का क्या क्या काम था, और उसके बाद आपको मौर्य का जो शासन था, गुप्त का जो शासन था, मिनिस्टर्स के बारे में, कर क्या लगते थे, कैसे लगते थे, इसके बारे में आपको पढ़ना था। और अब जो सेकंड पेपर है इसमें आपको क्या पढ़ना है, प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी और शिक्षा की स्थिति क्या थी। इसके लिए क्रेडिट आपको मिलेंगे, 3 क्रेडिट मिलेंगे। पहला है इसमें आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर इन एंशियंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में कृषि कैसे होती थी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। लैंड मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप, यानी कि भूमि का प्रबंधन और स्वामित्व, यानी कि जो ज़मीन थी उनके मालिक कौन होते थे और उन मालिक वो लोग किस प्रकार से जो है ज़मीन पर अपना मालिकाना हक जमाते थे, जैसे कि जमींदार वगैरह और भी जो भी पहलू थे इसमें ज़मीन के मालिकों को लेकर, उसके बारे में जो है आपको पढ़ना है। इरिगेशन सिस्टम इन एंशियंट इंडिया, यानी कि आपको प्राचीन भारत में सिंचाई प्रणाली, यानी कि प्राचीन भारत में किस प्रकार से खेतों की सिंचाई की जाती थी, इसको पढ़ना है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है उसमें आपको पढ़ना है गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्क्स फॉरेन ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स। गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन आपको बता दें कि गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है बिजनेसमैन का जो है ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें तरह तरह के लोग रहते थे,
जैसे कि मान लीजिए कोई नक्काशी डिजाइन करने वाला, कोई कुछ चीज़ें बनाने वाला और उसका व्यापार करने वाला। तो इस प्रकार से जो है संगठन और उसमें निर्माण किस प्रकार से होता था और विदेशी व्यापार और व्यापार मार्ग क्या थे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला पॉइंट जो चौथा पॉइंट है वो है एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिलेबस। यानी कि इसमें आपको पढ़ना है कि एजुकेशन सिस्टम क्या है, भारत में शिक्षा प्रणाली क्या है, विकास और उन्नति और उसका पाठ्यक्रम क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसका अगला पार्ट है मेन यूनिवर्सिटीज़, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। यानी कि आपको मुख्य विद्यालय जो है, प्रमुख विद्यालय तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, इसके बारे में आपको पढ़ना है कि इन यूनिवर्सिटीज़ का जो इंट्रोडक्शन होगा और इसमें क्या क्या चीज़ें होती थी, क्या हालत थी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो फोर्थ सेमेस्टर का एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें इतना ही पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप अपने पढ़ाई को अच्छी तरीके से करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।